साहब कुछ खाने को दे दो। बेटा माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं तो आ गया, मैं तो यहीं खड़ा था जब से ड्राइवर का वेट कर रहा था, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी हालत। हनी ने तो बोला था कि आप गाँव गई हुई हैं। बेटा क्या बताऊँ, 3 महीनों से ऐसे ही भटक रही हूँ और भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। क्या 3 महीने से? हाँ बेटा, बहू ने 3 महीने पहले मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब भी हनी को फोन करता था, उससे पूछता था कि माँ कहाँ पर है, कैसी है, तो वो कहती थी कि वो गाँव गई हुई है। बेटा तेरे दुबई जाने के बाद ना बहू ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए थे। उसका एक लड़के के साथ नाजायज संबंध था बेटा, और इन सब की जानकारी मुझे थी और ये बहू को पता चल गया था। और बेटा जैसे उसे ये पता चला कि इन सब बातों का मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसने मुझे घर से निकाल दिया। बहू, ये लड़का कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? वो मम्मी जी मेरा दोस्त है ये। दोस्त? पर ऐसे कंधे पे हाथ रख के कौन सा दोस्त आता है? बेटा तुम शादीशुदा, और तुम शादीशुदा होने के बावजूद मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। नहीं मम्मी जी, बताया ना मैंने आपको भी, ये दोस्त है मेरा। बेटा बच्ची नहीं हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने, तुम मुझे नहीं चला सकती हो। मैंने बहुत बार देखा तुम्हें फोन पे बात करते हुए, मुझे लगता था कि तुम मेरे बेटे तुषार से बात कर रही हो। मैंने सुना था तुम शिवम नाम के लड़के से बात कर रही थी, यही है ना वो? हाँ ये वही है। बोल बुढ़िया, तू क्या करेगी? मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ठीक है, जाके बता दे। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे बताएगी। आने दो मेरे बेटे का फोन, मैं अपने बेटे को फोन पर सारा सच बताऊंगी। फोन आने तक तू यहाँ रहेगी तब ना। एक काम कर, अपना सारा सामान पैक कर और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाओ इस घर से? ये मेरे बेटे का घर है। देख बुढ़िया, अगर तू अपने बेटे की भलाई चाहती है ना, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, वरना आजकल की न्यूज़ तो तूने सुनी होगी कि कैसे लोगों को काट के ड्रम में डाल दिया जाता है। अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे के साथ ये सब ना हो, तो जैसा बोल रही हूँ वैसा कर, अपना सारा सामान पैक कर और निकल जाए यहाँ से। नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, पर मेरे बेटे को बख्श दो। ठीक है, अब फटाफट से अपना सारा सामान पैक कर और निकल यहाँ से। और हाँ, आज के बाद ना इस घर के आसपास दिखाई मत दीजिए मुझे। ठीक है। अब सही है, घर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ चले। अच्छा ये बात है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। हेलो हनी। हाँ, तुम आ रहे हो क्या आज? हाँ यार वो एक्चुअली मैं अभी दुबई के एयरपोर्ट पे ही खड़ा हूँ। फ्लाइट जो है वो 7-8 घंटे डिले हो गई है, तो इसलिए मैंने अभी दूसरी फ्लाइट करी है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मैं कल ही आऊँगा घर पे अभी। कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना आराम से। ठीक है, ठीक है, बाय। हाय हनी। तुषार, तुम अचानक से कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ एक्चुअली मैंने फ्लाइट डिले इसलिए करवाई थी ताकि मैं ये सब देख सकूँ जो तुम कर रही थी यहाँ पे। नहीं तुषार, तुम गलत समझ रहे हो। यही मेरा दोस्त है और तुमसे मिलने के लिए आया था। अच्छा तुम्हारा दोस्त है, मुझसे मिलने आया था, लेकिन हनी मैं तो आने नहीं वाला था। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त है, मुझसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ मेरे ही बेडरूम में एक ही बेड पे ये सब बातें कर रहा था। क्या ये सब छोड़ो, ये बताओ कि माँ कहाँ पर है? मम्मी तो गाँव गई है ना, मैंने बताया था तुम्हें। अच्छा हाँ तुमने तो बताया था मुझे। कब तक आएंगी? मैं पूछ के बताती हूँ। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो, मैं बुलाता हूँ माँ को। माँ। आगे इनके साथ क्या हुआ वो मेरी माँ। देखने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। माँ प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते हुए आपको बाहर रोड पे भीख मांगनी पड़ी। लास्ट मैंने में आपके बारे लड़के ने सोचा। लड़की को घर से बाहर निकल दिया।